हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं वीडियो स्पेशली बोर्ड के बच्चों के लिए। जो बोर्ड के बच्चे हैं मतलब 10th क्लास के, उनके लिए वीडियो है। हम उनके लिए कराएंगे सिर्फ और सिर्फ एसएसटी और इंग्लिश। ठीक है, इसकी बहुत से बच्चों को डाउट रहता है ना कि मतलब कि उनका एसएसटी तैयार नहीं हो पाता, फिर उनको परसेंटेज में दिक्कत होती है। और अगर एक बात स्पेशली हम टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बता दें आपके लिए कि अगर आपको परसेंट 10th में उठानी है तो सिर्फ और सिर्फ आप ड्राइंग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देखो साइंस और मैथ और इंग्लिश तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, वो तो आप कोचिंग पढ़ते हैं तो हो जाता है, नहीं तो स्कूल में हो जाता है। लेकिन है ना अधिकांश बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं 10th क्लास के, वो एसएसटी पर और हिंदी पर और ड्राइंग पर कमांड नहीं करते, मतलब उसको उसको हल्के में लेते हैं, मतलब है ना उसको करते ही नहीं, कहते हैं कि एग्जाम के टाइम पर हो जाएगा। लेकिन है ना अगर आप ऐसे मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश और साइंस और मैथ, ठीक है, इस पर करते हैं ज़्यादा कमांड। ठीक है, और जबकि ड्राइंग, ठीक, और एसएसटी मतलब सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इतिहास जो भी है इसमें, ठीक है, इसी को बोलते हैं। और हिंदी, देखो अगर आपका नंबर, आपके थोड़े नंबर यहाँ कम हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। अभी हम टॉपिक, देखो ये टॉपिक मुश्किल से 20 मिनट का टॉपिक है ये वाला, है ना। ये सब कुछ हमने ये सबको समझाने में मुझे 20 मिनट लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इससे पहले है ना हम यहाँ थोड़ा समझ लें कि आपको नंबर गेन कैसे करने हैं, सॉरी मतलब नंबर बढ़ाने कैसे हैं। अगर मान लो आपका यहाँ पोर्शन वीक है तो इसको नंबर को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब कहें देखो इंग्लिश और साइंस और मैथ है। ठीक है, आपको है ना मैथ दो कितनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, थोड़ा सा नंबर यहाँ कम रह जाता है। ठीक है, और साइंस कितनी कर लो, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा बेटिस थोड़ा नंबर को कम रहता है थोड़ा। ठीक है, लेकिन ड्राइंग, एसएसटी और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप मान लो कि आपने जितना फोकस अपने इन सब्जेक्टों को किया है, जितना टाइम आपने इन 3 सब्जेक्टों को दिया है, उतने से अगर आप थोड़ा टाइम यहाँ दे देंगे तो आपकी परसेंट कम हो, मतलब आपकी परसेंट, सॉरी कम नहीं, आपकी परसेंट मतलब इक्वल हो जाएगी। अब है ना ये वाले सब्जेक्ट आपके परसेंट को मतलब बढ़ाने में काम करते हैं ये वाले। तो इसको इन 3 सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट आपकी जो है परसेंटेज को बढ़ाने में काम करेंगे, तो इनको भी साथ में करते रहें। ठीक है, चाहे इनके लिए 2 घंटे अलग निकाल लें। ठीक है, लेकिन इनको इनको करते रहें इनको। ठीक है, इनको तो करते ही हैं हर बच्चे, इनको ही करता है ज़्यादातर, कमांड इन पे करता है। ठीक है, लेकिन स्पेशली मैं कर रहा हूँ कि है ना आप इन पे कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब इन पे कर लेंगे, देखो इन पे कर लेंगे तो इन पे हो जाएगा। देखो मुश्किल देखो हर बच्चे के हैं मतलब ड्राइंग में 80 से कम नंबर नहीं आते हैं। ठीक है ना, और एसएसटी में है ना बच्चे मार खा जाते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी परसेंटेज सही हो जाए। ठीक है, और ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो ये मोटिव है, ये वीडियो बनाने का, जैसे कि अभी मेरा कंपटीशन एग्जाम हुआ था। ठीक, तो कंपटीशन एग्जाम हुआ था तो मेरा सेंटर गांव में गया था। ठीक, तो जब गांव में मेरा सेंटर गया था तो वहाँ पर है ना लगभग एक इंटर कॉलेज था जहाँ मेरा सेंटर गया था। ठीक है, उसके बराबर में है ना इंटर कॉलेज था। ठीक है, तो है ना वहाँ कुछ बच्चे थे जो है ना परेशान थे कि है ना वो गांव में रहते हैं, है ना, तो है ना, और उनको उनको कोचिंग पढ़ने के लिए मतलब 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा भैया हमें मतलब है ना समझ में नहीं आता है कि है ना, और हमारे पास है ना आसपास कोचिंग का कोई साधन नहीं है। ठीक, तो है ना फिर मैंने है और भैया हमारा बोर्ड का एग्जाम है और बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो है ना उनकी बात मुझे थोड़ी सी लगी और थोड़ा सा मुझे लगा कि है ना मैं है ना जब मुझे लग रहा है कि है ना जब मैं इस लायक हूँ और थोड़ी सी उनकी सेवा करने के लिए, उनके है ना थोड़ा अपना है ना मतलब उनको जो उन्होंने भैया बोला तो उनकी है ना भैयाबंदी है निभाने के लिए, है ना, तो मैंने सोचा तो मैंने उनसे वादा किया था कि आपके लिए मैं है ना आपका बोर्ड का कोर्स जो है एसएसटी का और इंग्लिश का मैं करवा कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, है ना। और आगे देखो अभी है ना मैथ का है ना, देखो देखो मैथ तो मुझे आती नहीं है। ठीक है, आती है लेकिन इतनी नहीं आती जो मैं आपको यहाँ सिखा सकूँ। ठीक है, और फालतू में टाइम पास करना यहाँ मेरी आदत है नहीं, है ना। जब जो चीज़ मुझे आती है वही आपको कराऊंगा, जिसमें मैं है ना अच्छे से आती है और जिसको मैं आपको माइंड तक आपके पहुँचा सकूँ, वही चीज़ यहाँ कराऊंगा। फालतू की चीज़ मैं ना मालूम थोड़ी सीख ली है, आपको कराऊँ, आपके साथ टाइम पास करूँ, है ना, आप है ना, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है ना। तो उसके लिए है ना बहुत सारी वीडियो और ही पड़ी हुई हैं, वहाँ देख लीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपके लिए मार्च में आपके लिए है ना, मार्च में आपके लिए मैं है ना एक मैथ का टीचर हायर कर दूंगा। ठीक है, और है ना जो आपके लिए 6 से लेके और 10 तक, ठीक है, आपको मैथ कराएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको मैं ना साइंस का मतलब साइंस का, ठीक, केमिस्ट्री का टीचर आपको हायर कर दूंगा। ठीक है, उनको बुला लूँगा। ठीक है, वो आपके लिए क्या पढ़ाएंगे, मतलब 6 से लेके और बीएससी तक। ठीक है, बीएससी तक, स्पेशली 12th तक, और वैसे आप है ना बीएससी तक है ना वैसे स्पेशली 12th तक पढ़ाएंगे। लेकिन है ना मतलब बीएससी तक है ना कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन है ना मतलब कि देखो 6 से 12 तक का तो है ही है। ठीक है, वो 6 से 12 तक मतलब बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा वो आपके लिए होंगे। ठीक है, तो है ना हम उनको मार्च से उनको हायर कर देंगे। और ठीक,
तो है ना, यहाँ तो बात हो गई, ठीक, क्लियर। अब थोड़ा सा टॉपिक है ना, हम थोड़ा शुरू करने से पहले थोड़ा सा है ना आपके लिए बता दें थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये परसेंट गेन करने का तरीका है। और उसके बाद में है ना, अगर हाँ देखो मेरे पास देखो टाइम कम है, ठीक है, और मतलब क्या है, देखो बोर्ड की एग्जाम मतलब 22 फरवरी से है, ठीक है। और जैसे कि आज तारीख 3 जनवरी हो चुकी है, ठीक है। और 22 तारीख तो है ना, समय इतना कम है कि मैं 12th वाले बच्चों के लिए है ना, क्या बोलते हैं, इतनी जल्दी मैं उनका कोर्स कवर नहीं करा पाऊंगा। तो है ना, मैं है ना फालतू में उनसे झूठे वादे करके यहाँ बोर्ड पर ले आऊँ और उन्हें टाइम वेस्ट यहाँ करूँ मैं, है ना। तो मेरे को यहाँ पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो इस चक्कर से मैं उनसे झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो 10th का तो मैं करा दूंगा, ठीक है, 10th का सॉरी इंग्लिश का और SST का मैं कोर्स यहाँ कराऊंगा, ठीक है। और ठीक है, और मतलब ग्रामर का भी, इंग्लिश में सॉरी ग्रामर का भी, और ट्रांसलेशन, मतलब इंग्लिश में जो कुछ भी है, जो कुछ भी इंग्लिश में है ना, शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ भी होगा वो यहाँ होगा, ठीक। लॉन्ग आंसर आप टेंशन लेना मत याद करने की, है ना। देखो पहले तो खुद से ही करना याद, ठीक है, लेकिन जो है ना फिर भी मैं है ना, मतलब पहले तो आपका जितना कोर्स कवर हो गया वो हो ही गया वो, ठीक है। लेकिन है आपका हो गया तो मैं आपका रिवीजन करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर लिख के आपको बताऊंगा और आपको याद करवाने, आपका माइंड तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ये मेरी है, ठीक। आप बताते हैं, है ना, ऐसे प्रोज पोइट है ना, प्रोज है, सॉरी हाँ मतलब प्रोज, देखो इंग्लिश में प्रोज है ना, मतलब प्रोज का है वो भी इसमें चलेगा, ठीक है ना। और बात है ना प्रोज में, मतलब जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर है, ठीक है। पोइट्री आपकी मैं एक दिन में कवर कराऊंगा यहीं पर ही, ये बात बोलना कि है ना जब फेंक रहे हैं, है ना, जब मैं कराऊंगा देखो, है ना, पढ़ाऊंगा तो आप देख लेना, ठीक है ना। देखो मैंने सारी शॉर्ट ट्रिक में है ना, मतलब मैंने खुद ही पढ़ाई है, शॉर्ट ट्रिक में की है, ठीक है ना। और मैं मतलब मैंने पढ़ाई ट्रिक से की है, ठीक है। तो है ना वो सारी ट्रिक में है ना आपको सिखा रहा हूँ, है ना, जिस माध्यम से जो चीज़ मैंने सीखी है, तो है ना वहाँ तक लगता है, मुझे लग रहा है कि है ना जो चीज़ मैंने सीखी तो उससे थोड़ा आपको लाभ हो रहा है ना, आपको लाभ हो रहा है, आपको है ना, आप है ना जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, किसी माध्यम से है ना, जो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं या किसी माध्यम से है ना उनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, तो उन बच्चों के लिए विशेषकर मेरी वीडियो है। तो प्लीज़ है ना आप लोग देखिए, और है ना आप लोग देखिए, और आपको जहां समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट करें, कोई डाउट दिमाग में न रखें जिससे कि गलत चीज़ आपके माइंड में पहुंच नहीं पाए। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा है ना, हाथ जोड़ का निवेदन है कि आप लोग देखते रहें वीडियो के लिए, और क्या बोलते हैं, मतलब कि कोई डाउट पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और मैं एक बात और बता दूँ आपके लिए, मैं आपके लिए संडे के लिए लाइव आऊँगा, संडे के लिए लाइव स्ट्रीम करूँगा, संडे के लिए लाइव आऊँगा, जिससे कि संडे के लिए है ना, मतलब कि जो भी है ना बच्चों की जो भी डाउट हो, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू मुझसे लाइव टू लाइव पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें संडे की लाइव आया करूँगा, मतलब हर संडे की लाइव आऊँगा, और आप कहेंगे तो है ना, मैं आपको अगर मुझे लगा कि आपका कोर्स कवर नहीं हो रहा है ना, नहीं देखो पहले तो मैं करूँगा, और आपके डाउट अगर मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ना और जल्दी आपके लिए है ना, मतलब लाइव के मतलब ना एक वीक में 2 सेशन रख लूँगा, ठीक है। मतलब एक वीक में 2 बार लाइव आऊँगा। लाइव में ये होगा कि 2 घंटे 3 घंटे का है लाइव करेंगे, उसमें है ना आपका है ना मुझे जल्द से जल्द कोर्स कराने हैं ही है, ठीक है। तो मुझे मुझे कुल मिलाकर है ना, मैं ऐसे मान लीजिए मैं डेट आपको निश्चित कर दे रहा हूँ, मुझे है ना 15 जनवरी तक, ठीक है, 15 जनवरी तक मुझे आपका SST का इंग्लिश का मॉडल आपके माइंड में डालना है, या यहाँ कराना नहीं है, आपके माइंड में डालना है, ये एक निश्चित है, ठीक है। ये मत बोलना कि मैं आपको है ना मतलब इम्प्रेस करने के लिए आपको है ना उसके लिए ये कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरी क्वालिटी पढ़ाने की क्वालिटी है, है ना। तो अब मैं आइए हम क्लियर हो जाए, आप देखेंगे अभी है ना, अगर आपको डाउट लगे ना तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर है ना, जबकि है ना ये आपका पूरा SST का मॉडल मैंने है ना यहाँ पर ज्योग्राफी में ये ज्योग्राफी का पोर्शन है ये वाला, और ये हिस्ट्री का पोर्शन है, मतलब नहीं सॉरी, ये पॉलिटिक्स का पोर्शन है ये वाला यहाँ तक, और ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है यहाँ पर, ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं, और ये वाले हिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है। तो इनको मैं इस वीडियो में कराऊंगा, और आपको लगे कि है ना ये है ना वीडियो, अगर मान लो ये वाली बात इस वीडियो का, ये मतलब सारे चैप्टर इस वीडियो में कवर हो रहे हैं, तो आप है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका 15 जनवरी तक आपका चैप्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन है ना कुछ एक चीज़ और है ना, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मुझे है ना वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो शूट करनी पड़ेगी, है ना, मतलब अधिकांश वीडियो लॉन्ग शूट कर नहीं सकते ना, तो चक्कर से तो है ना इस चीज़ की माफ़ी चाहूँगा, है ना, कि है ना अधिकांश मतलब जो लॉन्ग वीडियो शूट नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो है ना मतलब है ना, तो ठीक है, मैं कोशिश ये करूँ कि आपकी सारी बात इसी में हो जाए, ठीक है। तो है ना एक बार हम फिर हम कह देते हैं 15 दिन तक आपका मैं इंग्लिश का SST कोर्स कराऊंगा, ये क्लियर बात है, ठीक है। आप लोग जिनका कोर्स नहीं हुआ है, जो बच्चे पैनिक बिल्कुल ना हो, 10th क्लास के बच्चे, ठीक है, और मतलब 10th के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे, ठीक है, जिनका मतलब कोर्स यूपी बोर्ड के बच्चे, ठीक है। मास्टरमाइंड में है ना जो मॉडल में डिस्कस करूँगा यहाँ बोर्ड पर, वो मास्टरमाइंड का करूँगा, ठीक है, मास्टरमाइंड करूँगा मॉडल, ठीक है, और क्लास 10th करूँगा, ठीक है। और यूपी बोर्ड का मॉडल होगा, ठीक है भाई, मैं यूपी से हूँ तो यूपी बोर्ड का मॉडल है, ठीक है। और फिर भी हाँ अगर कोई व्यक्ति कोई और स्टेट से है, किसका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, उसको कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि है ना नहीं, मैं आपको समझा दूंगा उस क्वेश्चन को भी, किसी का डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन किसी का टॉपिक, किसी का टॉपिक है कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझा दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ और, मतलब कि कोई बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट सही है ना, 6 से लेकर 12th तक कोई भी है स्टूडेंट, और मतलब 6 से मतलब 12th तक हो गया और BA BSc का हो गया, ठीक, किसी को याद करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दे, मैं उसको याद कराने की ट्रिक मैं बताऊंगा,
कि कैसे याद करना है, ठीक है। बस देखो भाई, मुझे मैथ और केमिस्ट्री मुझे समझ में खुद नहीं आती है, तो उसमें मेरा हाथ खुद तंग है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा भाई, ठीक है। हाथ जोड़ के नहीं बताना है, ठीक है। और लेकिन हाँ, बाकी जो बायो है, बॉटनी जूलॉजी बीएससी की होती है, वो बता दूंगा आपके लिए, समझा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। बीएससी वाला बता रहा हूँ मैं समझा दूंगा आपके लिए, मतलब कि है ना, आपको तक माइंड तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। जो आपके मॉडल में लिखा होगा वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और मतलब है ना, और ट्वेल्थ की जो है, मतलब ट्वेल्थ में जो फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स नहीं, ट्वेल्थ में जो है मतलब बायो, ठीक है, और इंग्लिश, ठीक है, उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन है ना, अभी मैं है ना, पहले ये जो 10th के बच्चों का कोर्स है, उससे करता हूँ कवर, ठीक है। अगर ये मॉडल ये कवर हो गया, तो साथ में मैं है ना, मतलब कि 10th के बच्चे, देखो मैं लाइव स्ट्रीम जब आऊँगा, तो अगर अगर इंटर के बच्चे हैं जिनको डाउट हो रहा है, तो मुझसे पूछ ले, ट्रिक पूछ ले, ठीक है, तो मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं है ना, इंटर बच्चों के लिए मैं, देखो पूरा कोर्स तो इंटर बच्चों के लिए करा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं ये बात जरूर कह रहा हूँ कि है ना, मैं उनके लिए, मैं मतलब सब एग्जामिनर के लिए, जो जितने बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हैं या कोई और एग्जाम है जिनको याद करने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए मैं ट्रिक जरूर लेके आऊँगा। यहाँ पर मैं अगली वीडियो जब शूट करूँगा, है ना, ट्रिक वाली, तो उसमें ट्रिक लेके आऊँगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें कि हमें हमें मतलब कि कोई मतलब हिंदी या कोई है, हिंदी है या इंग्लिश है, याद करनी है, तो वो कैसे याद करनी है, ठीक है ना। तो उसमें है ना, तो मैं आपको बताऊँगा ट्रिक। देखो जिस तरीके से मैं याद करता हूँ, देखो मेरे कंपटीशन एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है, तो है ना, वो ट्रिक है ना, मुझे प्रैक्टिस से आई है, तो मैं चाहता हूँ कि है ना, वो ट्रिक आप तक पहुँचे, है ना, ठीक है। वो चीज़ है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार। तो है ना, अब हम वीडियो तरह थोड़ी सी शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, बाकी है ना समझे, बाकी डिस्कस बाद में कर लेंगे, वरना आप कहेंगे कि है ना, मतलब जहाँ अगर अगर लॉन्ग टाइम हो गया, मतलब वीडियो लॉन्ग हो गई, फिर दिक्कत आएगी, फिर आप कहेंगे कि है ना, मतलब लंबी लंबी फेंक दी और ये वाला कोर्स है ना कवर नहीं कराया, तो वो है मजबूर मुझे नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक, तो एक चीज़ आपको हम और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, पहले हम देखो हिस्ट्री से हम शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। देखो हिस्ट्री में है ना, युद्ध हो रहे हैं, तो युद्ध से है ना, आपको पहला चैप्टर है 10th क्लास के बच्चों का, उसमें यूरोप का राष्ट्रवाद है, इसकी ये लिखा हुआ है, ठीक है। यूरोप का मतलब यूरोप का राष्ट्रवाद है, ठीक है। इसको पढ़ते ही है ना, बच्चों को नींद आती है, फिर बच्चों को है ना एसएसटी लगती है, हब्बा। हब्बा मतलब मतलब भयानक लगती है, फिर बच्चा है ना बस उसे खोलेगा हिस्ट्री को, एसएसटी के मॉडल को, उसको नींद आ जाएगी, ठीक। फिर बच्चा है ना पढ़ता ही नहीं है, फिर बच्चा है ना डर के मारे लास्ट में ही उठाता है एग्जाम से, एक महीने या फिर वैसे, ठीक है, तो उसको दिक्कत होने लगती है। तो ठीक है, हमें उसको है ना, इस चीज़ को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी से, ठीक है, समकालीन भारत से, फिर आएंगे हम सिविक्स पर, पॉलिटिक्स पर, ठीक है, फिर आएंगे इकोनॉमिक्स पर, अर्थशास्त्र पर, ठीक है, फिर आएंगे हिस्ट्री पर, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक। और जो यहाँ पर समझ में नहीं आया आप लोगों को, तो वो डाउट जरूर, मतलब जो डाउट हो ना, वो लाइव स्ट्रीम जब मैं संडे को लाइव आऊँगा, तो आप पूछ लीजिए, यहाँ पर हैंड टू हैंड आमने सामने पूछेंगे, फिर वहाँ पर आप पूछिए मुझसे, आंसर दूंगा आपके लिए। लेकिन फिर भी आप नहीं हो पा रहे हैं, अगर लाइव नहीं आ पा रहे हैं टाइम निकल कर, तो आप मुझसे डाउट में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप पूछना जरूर है, ठीक है। और फिलहाल मैं है ना, अब तक क्वेश्चन, आप तक आंसर पहुँचाने की, अब तक आपका डाउट जो है उसको दूर करने की मैं जरूर करूँ कोशिश, ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं फिर यहाँ से हम, ठीक है। इतना टाइम हमने ले लिया, तो उसकी माफ़ी चाहूँगा मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा आपसे फिर, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं इसके, ठीक है। देखो संसाधन एवं विकास, ठीक है, ये चैप्टर जरूर इतने हैं सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन एक ही में लेंगे हम, ठीक है, इसको हम, ठीक है, एक में कवर करते हैं। हमें एक पॉइंट शुरू करेंगे, एक पॉइंट से हम सारे पॉइंट को लिंक बाई लिंक बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, देखो पहले हम समझते हैं संसाधन। संसाधन क्या होता है, ठीक। संसाधन वह होता है जो, जिस मतलब संसाधन मतलब है ना, जैसे मान लो कि हमने मतलब कोई चीज़ ली, ठीक है, तो मान लो हमने बाइक निकाली नई, ठीक। इसको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसको है ना थोड़ी बताना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। इसको मतलब डायग्राम टाइप से और प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर चैप्टर समझते हैं, ठीक है। तो संसाधन जो है, संसाधन जो बोलते हैं हम इसको संसाधन जैसे बोलते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमने एक बाइक ले ली, बाइक लेने के बाद हमने बाइक क्यों ली, बाइक ली क्योंकि है ना हमें ज़रूरत थी बाइक की, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि संसाधन जिसको मतलब जिस चीज़ से हमें मतलब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, उस चीज़ को हम पर्यावरण से, किससे, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, ठीक है। और पर्यावरण से अगर मतलब इन्वायरमेंट, ठीक, पर्यावरण से मान लो कि हम उस चीज़ मतलब पर्यावरण के माध्यम से हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। पर्यावरण जैसे बोलते हैं, अब पर्यावरण है ना, पर्यावरण डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। पर्यावरण देखो आपने ये पढ़ाई होगा, देखो बेसिक में है, देखो 6th 7th 8th में अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक वाली चीज़ें हैं, ठीक है। देखो जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, और स्थलमंडल, ठीक। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल,
और जैव मंडल। ठीक, ये 4 हो गए मंडल। ठीक, ये क्या हुआ मंडल। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कहानी और हम सारे चैप्टर इन्हीं के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक, देखो कभी कभी है ना, देखो मतलब कि है ना, मतलब कोई चीज़ अगर मान लो कि देखो ये सारी चीज़ है ना, इन इन चीज़ों में, इन चारों मंडलों में जो चीज़, जिस चीज़ की हमें, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपनी टेक्निक के माध्यम से वो इन चीज़ों के माध्यम से निकाल लेता है और उस चीज़ को अपने साधन बना लेता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं संसाधन। परिभाषा कैसी होगी, इसकी डेफिनेशन कैसी होगी? संसाधन, संसाधन उसको बोलते हैं जो पर्यावरण में जो चीज़ मौजूद होती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उस चीज़ को बना लेते हैं, उसको बोलते हैं संसाधन। ठीक है, ये आपकी ओरली भाषा है माइंड में डालने के लिए। ठीक है, बाकी तो किताबों मॉडल में लिखी हुई है, उसको पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, देखो देखो मॉडल बुकें भरी हुई है परिभाषा से, मतलब रामायण से, उसको बहुत सारी लंबी लंबी बातें हैं, उसमें पढ़ लेना, उसमें वो दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है ना। बस मैं मेरा काम है समझाने का, समझ लीजिए बस। ठीक है ना। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, संसाधन समझ आ गया। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए। जब तक आपको ये संसाधन समझ में नहीं आया, संसाधन आपको समझ में आ गया, मैं वादा करता हूँ कि है ना, ये आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे इसी से। एक बार संसाधन समझ में आ जाए, यही मेन पॉइंट, संसाधन होता क्या है। ठीक, अब देखो मान लो कि हमने एक चेयर बनाई। ठीक है, क्या बनाई हमने? कुर्सी बनाई। ठीक, हमने बनाई कुर्सी। ठीक, हमने कुर्सी बनाई, तो कुर्सी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कुर्सी बनाने के लिए हम लेंगे लकड़ी। ठीक है, लकड़ी लेने के लिए, अब लकड़ी मतलब कि है ना, देखो हमने, मतलब ये सारा काम हम एक व्यक्ति को करना। मेरे माइंड में आया मुझे कुर्सी बनानी है, मैं जाऊँगा जंगल में। ठीक है, मतलब हमें कहीं और से दुकान से नहीं लेके आनी है। ठीक है, हम खुद करना है, तब आप समझाएंगे। मैं चाहूँ, देखो तब हम समझेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, हमें लकड़ी चाहिए। ठीक है, लकड़ी लेने के लिए हम जंगल में गए। ठीक, जंगल में मतलब है ना, जंगल में गए हमने, मतलब जंगल मतलब पेड़ काटे। ठीक है, पेड़ काट के लकड़ी लेके आए। ठीक है, तो हमने वो पेड़ क्यों काटे? पॉइंट हमारा शुरू होता है यहाँ से। हमने पेड़ क्यों काटे? पेड़ इसलिए काटे क्योंकि हमें कुर्सी चाहिए थी। तो कुर्सी क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमें कुर्सी की आवश्यकता थी। तो बात समझ में आ गई। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं संसाधन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं रिसोर्स, हिंदी में बोलते हैं संसाधन। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमने मान लो कोई चीज़ है। ठीक है, और मान लो हमने साइकिल निकाली। ठीक है, मतलब साइकिल निकाली। ठीक है, हाँ साइकिल ले ली। ठीक है, साइकिल ली हमने। साइकिल बनाने के लिए क्या होगा? ऐसे मान लीजिए। ठीक है, साइकिल बनाने के लिए हम, मतलब साइकिल बनाने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, साइकिल की रबड़ भी चाहिए होती है, लोहे पे चाहिए होता है। तो मेन चीज़ हम लोहे से शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, तो जब हमने लोहे चाहिए थे। ठीक है, तो अब हम लोहे के लिए क्या करेंगे? हम लोहे के लिए हम जमीन है। ठीक है, मतलब स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल में पहुँचेंगे। स्थल मंडल के लिए ऐसा मान लोहा। ठीक है, हम लोहा के लिए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, स्थल मंडल के लिए। ठीक, स्थल मंडल में हम जब पहुँचेंगे, फिर उसके बाद में जब स्थल मंडल मतलब कि स्थल मंडल के नीचे, जमीन के नीचे जो भी, मतलब क्या बोलते हैं, तत्व, एलिमेंट जो होते हैं, उनको 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 निकाल के जब मिश्रण होता, मिक्सिंग होती है, जब उनको सफाई करते हैं तब है ना, फिर उनको जॉइंट करते हैं। फिर जाके मशीनों के माध्यम से फिर वो लोहा बनता है। फिर उसको लोहे को फिर मशीन, फिर अपना, फिर जो है ना, जो बनाता है, जो मतलब पार्ट्स बनाता है, वहाँ पहुँचता है लोहा। फिर उसके बाद में साइकिल का मतलब फ्रेम तैयार होता है। फिर जाकर रबड़ कहीं से तैयार होती है। फिर पूरा फ्रेम हल्का हल्का ऐसे तैयार होता है मिक्सिंग से। ठीक है, ये सारे एलिमेंट लगते हैं उसमें, तत्व लगते हैं। ठीक है, इस टाइप से है ना, जो देखो कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व है ना, मतलब ऐसे नहीं है सारे तत्व ज़मीन से निकलते हैं, इसे बोलते हैं खनिज। ठीक है, इसमें साथ खनिज वाला कोई चैप्टर है आपके में, खनिज। ठीक है, उनको बोलते हैं खनिज। ठीक है, तो ये वाली कहानी हम खनिज वाले में समझ में आएगी आपके लिए। ठीक, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं, इनका कर रहे हैं, सारे का करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ करेंगे इंट्रोडक्शन, जिससे कि आपको आगे की कहानी में थोड़ा सा आनंद आ जाए। और आपको हम इनसे करा दें दोस्ती, इन सारे सब्जेक्ट, इन सारे मतलब चैप्टरों से करा दें दोस्ती, फ्रेंडशिप। ठीक है, जिससे कि आप जब पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको इतना डर नहीं लगे। ठीक है, अब फिलहाल तो मैं समझाऊँ, मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं, मैं हर पार्ट के हर क्वेश्चन को बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। क्लियर? ठीक है, फिर सुन लीजिए, मैं हर पार्ट के हर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उस क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आएगा। क्लियर? ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, तो आप लोग डरे ना। ठीक है, मैं है ना 15 तारीख तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, 15 तारीख तक आपका पूरा कोर्स क्लियर हो जाए। ठीक है, किसी कारण अगर स्वास्थ्य खराब हो गया या फिर मान लो कोई दिक्कत होती तो वो उसकी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिलहाल मैं कोशिश जरूर करूँगा कि है ना, आपके लिए लेकिन फिलहाल मुझे है ना, अभी मुझे है ना बहुत बैक टू बैक मुझे शूट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के बच्चों के एग्जाम पास में हैं और टाइम कम है, तो मुझे बैक टू बैक मुझे है ना 4-4 घंटे शूट करने पड़ रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि है ना क्योंकि वीडियो में टाइम लगता है शूट करने में, फिर एडिट करने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो आप देख लीजिए ज़रा एक मिनट। ठीक है, हम कहाँ थे?
हम थे वायुमंडल, ठीक है। ये लोहा हो गया, लोहा कहाँ मिलता है, जो खनिज कहाँ मिलते हैं हमें, ज़मीन के नीचे से, ठीक है, खनिज, ठीक है। और अब आता है मान लो कि वायुमंडल। वायुमंडल देखो, वायुमंडल में सारी होती हैं गैसें, ठीक है। वायुमंडल में देखो देखो मतलब नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, ठीक है, है ना, मतलब जितनी भी गैसें होती हैं वो सारी वायुमंडल में ही होती हैं, ठीक है। अब जब भी मान लो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है तो हम कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से, ठीक है। लेकिन हाँ, वायुमंडल से लेते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन पहुँचती कहाँ से, ऑक्सीजन पेड़ों के माध्यम से, ठीक है। ऐसे ही पानी में भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो फिर तो मतलब है ना, तो मतलब है ना, मतलब ये चीज़, ठीक है। तो है ना, मतलब जो भी गैसें होती हैं वो सारी वायुमंडल से होती हैं, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो वायुमंडल से मतलब है ना, उसको है ना मशीन लगा के, मशीन के माध्यम से है ना उसको कन्वर्ट करता है, फिर है ना अपनी जो मशीन लगा के फिर जो चीज़ उसको चाहिए होती है उसको वो बना लेता है, ठीक है, गैस के माध्यम से, ठीक है। और जलमंडल है, देखो जलमंडल मान लो, जलमंडल का एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं जिससे आपको जलमंडल क्लियर हो जाए, ठीक है। जलमंडल का एग्जाम्पल ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन जलमंडल का एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, पवन चक्की होती है, पवन चक्की होती है, ठीक है। पवन चक्की में क्या होता है, जैसे कि पवन चक्की लगती है समुद्रों के पास, ठीक, ज़्यादातर है ना, मतलब है ना समुद्रों के एरिया के पास लगती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पवन चक्की जब घूमती है तो वहाँ से पानी बन मतलब वहाँ से लाइट बनती है, ठीक है। लाइट के माध्यम से फिर उनके जो काम होते हैं वो करते हैं, ठीक है। उन्हें जैसे मशीन मतलब है ना, जो मतलब आगे मशीन आगे मतलब है ना, जो मशीन होती है, मतलब जो फैक्ट्री होती है वहाँ लाइट पहुँचती है, ठीक। इस टाइप से कुछ होता है प्रोसेस, ठीक है, ठीक। इसको ठीक जलमंडल में ऐसे मान लीजिए है ना, कभी कभी लाइट बनती है, तो लाइट की आवश्यकता होती है, तो ठीक है जलमंडल वो हो तो पूरी जलमंडल, मतलब जल से तो बनती है लाइट, है ना, मतलब है ना। जैसे कि अभी है ना, मतलब कि बहुत सारे बांध हैं, एक फेमस बांध हमारे यूपी का जो फेमस बांध है वो नरौरा, ठीक। तो है ना जलमंडल से है ना जो भी मतलब कि जल से आवश्यकता जो होती है वो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, संसाधन मतलब ये समझ में आ गया, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उसको हमें ना, इसको हम पर्यावरण से ले लेते हैं, लेकिन इन सब का नाम जो है वो होता है पर्यावरण, ठीक है। ये सब सारी चीज़ आती है पर्यावरण में, ठीक। और एक मान लीजिए है ना, एक चीज़ है, ठीक है, जैव मंडल। जैव मंडल में ये सारे ये तीनों मंडल जैव मंडल में आ जाते हैं, ठीक है। जल, वायु और स्थल, ठीक है। और सारे जीव जंतु, ऐसे मान लीजिए ये मतलब कि ज़मीन से लेके ज़मीन से लेके, ठीक है, और मतलब आसमान तक, आसमान तक मतलब जहाँ आसमान तक, पूरा आसमान तक नहीं, मतलब जहाँ तक ये वायुमंडल की गैसें हैं वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये पूरा मंडल आ जाएगा जैव मंडल में, ठीक है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये तो इसे बोलते हैं जैव मंडल। अब देखो सारे जीव जंतु हैं, मतलब मनुष्य हैं, इंसान हैं, और जीव जंतु हैं, कीट हैं, है ना, और बहुत सूक्ष्म मतलब कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सारे मतलब सारी मतलब पूरी पृथ्वी ऐसे मान लीजिए जैव मंडल में आ जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। अब समझते हैं हम आगे के लिए, ठीक। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया संसाधन किसे बोलते हैं, तो ये सारी से संसाधन आती हैं। अब ठीक है, मैंने ये आपको जयमंडल इसलिए आया क्योंकि आगे समझ में, आगे देखो ये वाले पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तब देखना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया संसाधन एवं विकास। देखो अब चलते हैं हम, देखो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो अब ये वाली चीज़ हाँ करते चलेंगे, ठीक है। इसको एक बार मिटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर जो संसाधन और विकास। अब चलते चैप्टर वाइज, ठीक। संसाधन में क्या होता है, जो संसाधन समझ में आ गया। विकास क्या होता है, जब भी मान लो कि हम किसी चीज़ को किसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और नॉलेज के माध्यम से, यानी कि तकनीकी के माध्यम से, ठीक है, और ज्ञान से, जो हमने पढ़ाई करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, वो भी तो हैं साइंटिस्ट, मतलब है ना बहुत सारी पढ़ाई करते हैं तब जाके है ना उनको ज्ञान, जब जिस चीज़ में है ना महारत हासिल होती है ना, ज्ञान मिलता है, तो उसी माध्यम से वो खोज करते हैं उसी फील्ड में। ऐसे टीचर होता है, एक टीचर इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में महान होगा, मैथ का टीचर मैथ में महान होगा, तो उसको उन फील्ड का उनको ज्ञान है ना, तभी तो तब वही नॉलेज है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम किसी चीज़ का, अब मान लो कि वही तो बोल रहा हूँ, जैसे कि हमने एक कुर्सी बनाई, ठीक है, तो हमें जब तक हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, जब तक है ना कारपेंटर को उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो कहाँ से कुर्सी बना लेगा, ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं होगा, है ना। और जब जब कुर्सी बनाएगा, ठीक है, तो है ना, जब मान लो एक व्यक्ति ने कुर्सी बना ली, ठीक, ऐसे नहीं, हाँ कुर्सी नहीं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कार से, ठीक है ना, कार से दोनों चीज़ फिट हो जाएंगी इसमें, ठीक है। कार बनाई, ठीक है, कार बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, ठीक है, इंजीनियर जब चाहिए तो उसके लिए पढ़ के आएगा व्यक्ति, वो पढ़ के आएगा, काफ़ी सारी पढ़ाई यहाँ करेगा, उसको ज्ञान होगा,
तब जाके उसको कार बनाने तब जाके उसको कार बनाने का आइडिया आएगा, ठीक। कार बनाएगा, जब वो कार बनाएगा तो उसको माइंड भी चाहिए भाई, ठीक है। और फिर प्लस उसको टेक्नोलॉजी चाहिए कि है ना कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से औजार हैं, मशीनें हैं, कौन कौन सी यूज चाहिए उसके यूजिंग में है। अब मान लीजिए है ना एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके है ना अब उसको उसके पास मतलब पैसा भी है, माइंड में आइडिया भी है कि उसको कार बनानी है, लेकिन फिलहाल क्या है उसको नॉलेज नहीं है। उसको जब नॉलेज नहीं है तब वो अब वो कैसे आएगा, तो है ना वो मतलब मशीन कैसे लगा लेगा, को पता ही नहीं है कौन सी मशीन कहाँ लगती है, हो ही नहीं पाएगा उसका फिर, ठीक है ना। तो फिर क्या है कार, ठीक है। तो हम पॉइंट पाते हैं यहाँ पर, तो है ना मतलब हमें नॉलेज और टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। अब जब मान लो जब कार बनेगी, ठीक है, तो क्या होगा, अब मान लो देश में कार बननी, ठीक। मतलब अब देखो बात करते हैं विकास पर, ठीक है, संसाधन समझ में आ गया। बात करते हैं विकास पर, डेवलपमेंट, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट, और ठीक है विकास। मान लो कार बनी, ठीक है। अब कार जब इंडिया में सेल होंगी, ठीक है, कार जब इंडिया में सेल होंगी तो क्या होगा, तो उससे बढ़ती है जीडीपी। जीडीपी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक, सही है। जीडीपी जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको जब यहाँ पढ़ेंगे अभी से हम समझ लीजिए, वरना पॉइंट है ना मतलब डाइवर्ट हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए, ठीक है। फिर जीडीपी बढ़ेगी तो इससे देश का मतलब है ना देश की अर्थव्यवस्था सही होती है, ठीक है। तो विकास ऐसे मान लीजिए, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब है ना मतलब कि ऐसे मान लीजिए जिस संसाधन को बनाने में मतलब कि है ना जिस संसाधन बनाने में मतलब विकास होने लगता है देश का, ठीक है, या फिर मतलब ठीक है, तो उसे बोलते हैं विकास, ठीक। ऐसा समझ लीजिए इजली भाषा में, आपकी बेसिक भाषा में, आपके 10th के मॉडल के हिसाब से देना, मतलब ये शब्द आप समझ लीजिए, इसकी परिभाषा यहाँ तक है, ठीक। अब चलते हैं वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। वन्य एवं वन्यजीव संसाधन जो होते हैं, बताया था मैंने आपके लिए कि जो भी जीव जंतु होते हैं वो सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी यहाँ रहते हैं, ठीक है, वो सारे इस मैटर में इस वाले चैप्टर में आ जाते हैं, ठीक है। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप है ना जब आप एक बार चैप्टर खुद भी रिवाइज कीजिए, इस वीडियो देखने के बाद में खुद भी एक बार चैप्टर रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगा। आप मेरे आश्रय मत बैठिए, मेरे वास्ते मत बैठिए कि जब मैं ही पूरा चैप्टर कराऊंगा तभी आप होंगे, ठीक है। मैं तो कराऊंगा लेकिन एक बार खुद पढ़ लेंगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा भाई। परसेंट आपकी बननी है, मेरा कोशिश मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि बेटर से बेटर आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल है ना आप खुद पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ठीक, वन संसाधन हो गया। अगला है जल संसाधन, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो रही है थोड़ा सा, है ना जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वरना है ना ठीक, ठीक है। वन संसाधन में क्या, वन एवं वन्य जीव संसाधन में क्या होता है, जो भी जीव जंतु होते हैं पूरे पृथ्वी के जो भी जीव जंतु हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, और उसमें है ना सही है, उनको जो संसाधन मिलते हैं, ठीक है, वो इसमें है, ठीक। संसाधन आप समझ चुके हैं संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, ठीक। अब आते हैं जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन बताया था आपके लिए मैंने, है ना। जल संसाधन मतलब जल से जो भी साधन बनते हैं, जल से हमारे लिए जो भी साधन बनते हैं उसे बोलते हैं जल संसाधन। जैसे लाइट हमारे लिए बन रही है वो जल से बन रही है, तो ये हमारे लिए जल का संसाधन है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि है ना मतलब पवन चक्की का है, ठीक है, और बहुत सारी मतलब एक भाप इंजन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जल संसाधन हैं, ठीक। ऐसे मान लीजिए जहाज है, पानी वाला जहाज होता है, ठीक है, वो जब बनाया जब है ना, अभी तो खैर रोड बन गए, अब एरोप्लेन बन गए। प्राचीन काल में जब क्या होता था, जब है ना मतलब जल मार्ग से ही सारी यात्रा होती थी, जल मार्ग से ही सारे व्यापार होते थे, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए व्यापार का आगमन है करने के लिए वो जल से ही होता था, ठीक है। तो उस टाइम जब जहाज का मतलब है ना मतलब जहाज का आविष्कार किया गया था, तो वो सारी चीज़ें जहाज जो है वो जल संसाधन का ही हिस्सा है, ठीक। जो मतलब जल मतलब जो चीज़ जो साधन हमारे लिए जल से मिल मतलब जो साधन जल के होते हैं वो जल संसाधन, ठीक है। वायुमंडल जो वायु की अब ठीक है, इस पर चैप्टर बात है, ठीक है। कृषि, ठीक है, ये हो गया स्थलमंडल। इस वाले चैप्टर में आपको जो मिलेगा, ठीक है, वो होगा कृषि, ठीक है। कृषि चैप्टर देखो, कृषि तो पता ही है, कृषि इस वाले चैप्टर में आपको मिलेगा कृषि कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में आपको कृषि मिलेगा, तो आप कृषि देखें, हम जब कृषि पढ़ाएंगे तब देखना, ठीक है, कृषि में क्या होता है। इसमें कृषि है बस और कुछ नहीं, इसमें कृषि के बारे में कृषि के प्रकार मिलेंगे आपको इसमें, ठीक, और कुछ नहीं इस वीडियो में, क्लियर। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें क्या है, इसमें बताया था अभी मैंने, जो खनिज होता है वो खनिज से क्या बनती है, मतलब खनिज जब निकाले जाते हैं तो उससे ऊर्जा बनती है। जैसे मान लीजिए है ना मतलब मैग्नेटिक है, ठीक है, हमने और मतलब है ना मतलब बहुत सारी है ना खनिज से ऊर्जा बनती है। जैसे मान लीजिए हमने खनिज से हमने है ना मान लो कोई एलिमेंट निकाला, ठीक है, उसको जॉइंट किया, यूरेनियम सबसे हार्ड एलिमेंट है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम निकाला, ठीक है। उसके बाद में है ना मतलब वो है ना उसमें है ना और भी सारे हैं मतलब जो मतलब
मतलब बहुत सारे मतलब हथियार बनते हैं, मतलब हथियार नहीं, बम हैं और एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ इससे बनती है, ठीक है। तो मतलब जो ऊर्जा दी जाएगी, मतलब खनिज से जो भी ऊर्जा दी मतलब कि ऐसे मान लीजिए क्लियर करने के लिए, खनिज से जो भी ऊर्जा दी जाती है उसे बोलते हैं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक आपकी भाषा में एक आपके बेसिक के लिए एग्जाम्पल याद आ गया, एक मान लीजिए कोयला, ठीक, कोयला जमीन से मतलब कोयला मतलब जमीन से अंदर से निकलता है, लेकिन कोयला साधन तो जमीन के माध्यम से ही है कोयला, ठीक है। तो है ना, कोयला मतलब खनिज का ही माध्यम है, ठीक है। तो कोयला से चलती मतलब कोयला से पहले चलती थी ट्रेन, अब तो लाइट से ट्रेन आ गई है, लेकिन पहले ट्रेन जो चलती थी वो चलती थी मतलब कि कोयला से, ठीक है। तो क्या हो गया, तो इसका मतलब वो खनिज था ऊर्जा, सॉरी खनिज था कोयला, ठीक। जब कोयला को हमने कहाँ डाला, मतलब ट्रेन में, ठीक। जब ट्रेन में डाला तो है ना मतलब तो क्या हो गया, उसने ऊर्जा का साधन तो हो गया, तो है ना उसे बोलते हैं संसाधन, ठीक है। जैसे ट्रेन चली, ठीक है, इससे लाभ भी हुआ, तो इस देश के भी मतलब देश के लिए लाभ हुआ, मतलब देश के लिए लाभ कैसे हुआ, जब ट्रेन चलती है तो लोग है ना पैसेंजर आते हैं बैठते हैं, तो उनका जो टिकट का पैसा होता है वो हमारे देश के बैट में जाता है, फिर इससे देश का विकास होता है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा है ना, हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और कुछ टॉपिक कुछ इसकी बातों कुछ यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लेके हम थोड़ा सा यहीं से इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बोरिंग महसूस ना हो और इंटरेस्ट आता रहे। आई एम राइट, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है विनिर्माण विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण जो उद्योग जो होता है, अब यहाँ से थोड़ी कहानी चेंज हो रही है थोड़ी सी, अब यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं इन शब्दों की, थोड़ा सा अब हम यहाँ समझते हैं। विनिर्माण जो उद्योग होता है, जैसे मान लीजिए पहले हम देखो, ये वाली पॉइंट जो आपका है ये वाला आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा, अर्थशास्त्र में मिलेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आपको विस्तार से लेकर चलते हैं इसका ही हम, ठीक। प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक, कितने हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, क्षेत्र होते हैं, ठीक है। देखो ऐसे मान लीजिए कि देखो जो भी खेती होती है, खेती है, जो भी कच्चा काम होता है वो सारा आता है प्रथम क्षेत्र में, ठीक है। ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स चैप्टर ये वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। ये वाला चैप्टर यहाँ से क्लियर करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ये वाला है, ठीक है, इसको यहाँ पर भी समझ लीजिए और यही समझ लीजिए, देखो इस चैप्टर में भी यही मैटर है, ये वाला भी, ठीक है। तो और इसमें भी चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लेके चलते हैं बेसिक से, ठीक है। बस तो ये वाला पॉइंट तो इसमें ही आ जाएगा इन दो में, लेकिन फिलहाल हम एक समझा देते हैं आपके लिए, ठीक है। कृषि, डेयरी और सारे कच्चे काम जो भी होते हैं वो आते हैं प्रथम क्षेत्र में, ठीक। और खेती करना, ठीक है। अब मान लीजिए खेती, अब ऐसे में आते हैं, खेती हुई गेहूं की, ठीक। गेहूं की खेती हुई, क्लियर। गेहूं की खेती जब हुई तो गेहूं से क्या बना, आटा, ठीक है। लेकिन आटा बनने से पहले आटा बना कहाँ, वो बना, जैसे मान लीजिए कि एक बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक। बिस्किट की फैक्ट्री जब है तो उसको मतलब गेहूँ चाहिए, क्यों, वही उसकी आटा बनना है, ठीक है, उसका बिस्किट बनेंगे, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने गांव वालों से, किसान लोगों से गेहूँ ले लिए, गेहूँ को अपनी कंपनी में लेके आया, ठीक। कहाँ लेके आया, कंपनी में, ठीक। कंपनी में लेके आया मतलब कंपनी नहीं, फैक्ट्री में लेके आया, ठीक है। फैक्ट्री कंपनी लेके आया, ठीक। वहाँ उसने है ना अपने मजदूरों के माध्यम से, मजदूरों से उस गेहूँ को पिसवाया और उसको बनवा दिया आटा, ठीक। तो गेहूं से लेके आटे तक का जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, और जहाँ पर उस गेहूं को रखा गया है, सुनते हैं ना, जहाँ पर गेहूं को रखा गया है उसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्रक, और इसी को बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। क्लियर पॉइंट, फिर समझते हैं एक बार। किसान, कंपनी वाला एक व्यक्ति मैं हूँ, जैसे मैंने कंपनी खोली गेहूं की, ठीक, सॉरी गेहूं की नहीं, गेहूं की कंपनी कैसे खोल लूँगा मैं, एक कंपनी खोली मैंने, ठीक है। अब मुझे मतलब मेरी कंपनी बिस्किट की है, ठीक, बिस्किट की कंपनी है, तो मुझे अब गेहूँ चाहिए, ठीक है, मतलब गेहूँ के माध्यम से बिस्किट बनते हैं, ठीक है। तो है ना, तो गेहूँ चाहिए, मैं किसान के पास जाऊँगा, किसान से है ना, अब मान लो मुझे है ना मतलब मुझे 100 कुंटल गेहूँ चाहिए, ठीक। 100 कुंटल गेहूँ लेके आया, अब 100 कुंटल गेहूँ में पीठ पे तो आएंगे नहीं, इतनी तो बॉडी मेरी वैसे कमजोर है, ठीक, तो नहीं आएंगे यहाँ, क्लियर। सारे गेहूँ आएंगे, अब गेहूँ सारे गेहूँ रखे कहाँ जाएंगे, वो रखने के लिए जो स्थान होगा फैक्ट्री में रखे जाएंगे, और ठीक है। अब वो जहाँ से वो गेहूँ का आटा बनेगा वो सारा काम फैक्ट्री के अंदर होगा, ठीक। और वो है ना उसमें मशीनें लगेंगी, तो उसे ही बोलते हैं उद्योग, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, अब आता तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र।
इसे बोलते हैं कृषि, तो बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, हमने आटा बनाया, आटे को पॉलीथीन में पैक किया, पैकेट बनाया आटे का। ठीक है, यहाँ पर ही देखो, यहाँ तक प्रोसेस कहाँ होता है इस कंपनी का, यहाँ समझते हैं। ठीक है, एक बार पूरा प्रोसेस समझते हैं एक बार, जिससे आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाए ये वाला। ठीक है, यहाँ कच्चा माल समझ लीजिए, यहाँ पर कच्चा माल हो गया। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, हमने जो है विनिर्माण हो गया यहाँ पर। ठीक, क्या होगा इसमें विनिर्माण, मतलब कि विनिर्माण में कच्चा माल यहाँ से आया, हमारा गेहूँ यहाँ से आए। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक प्रोसेस चलेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ गेहूँ से आटा तक का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद में पैकेट। ठीक है, गेहूँ से आटा बनेगा, आटे से पैकेट बनेगा, पैकेट के बाद प्रोसेस यहाँ से ख़त्म, इन लोगों का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद में ये प्रोसेस शुरू होगा यहाँ पर, मतलब तीसरे क्षेत्र में क्या होगा, ये प्रोसेस है ना। अब जहाँ दुकानों पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जो होलसेलर होते हैं, छोटी दुकानों पर शहरों में, जिलों में पहुँचता है, गांव घर घर पहुँचता है ये पैकेट, है ना। मतलब गांव, मतलब घर घर नहीं, तो दुकानों पहुँचता है ना। और जिस माध्यम से पहुँचता है, ट्रक से पहुँचेगा भाई, ऐसा है ना, ट्रक से, ट्रेन से, जिस माध्यम से पहुँचते हैं ये, उसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक, वो आता है सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में देखो कौन, ऐसा मान लीजिए एक बहुत अच्छी कंपनी चल रही है अभी सेवा क्षेत्र में, उसे बोलते हैं अमेजॉन। अमेजॉन क्या है, अमेजॉन का सारा काम मतलब स्मार्ट होता है, वो है ना, मतलब है ना, एक अपना मतलब उन्होंने पैकेट लिया, पैकेट को मतलब एक डिलीवरी बॉय को दिया, वो सारा माल लेके आया, उसने किसी और को डिलीवर किया, ये सारा सेवा क्षेत्र में आता है ना। और जैसे कि है ना, और भी कंपनी सारी है सेवा क्षेत्र में, मतलब है ना, कर्मचारी भी होते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये मतलब टीचर है, डॉक्टर है, ये सारे लोग आते हैं, वो आते हैं सेवा क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सेवा करते हैं। मतलब सेवा कैसे करते हैं, ये नहीं सेवा मतलब ये ना पैर दबाना, हाथ दबाना, ये सेवा नहीं होती है। ठीक है, अब ठीक है, मतलब आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मैं हूँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ, तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो है ना आपकी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो मतलब है ना, एक इनडायरेक्टली आपकी हेल्प भी कर रहा है आपकी बॉडी की। ठीक, तो वो सेवा क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, और फिलहाल है ना एक, और जे भी मतलब जो फेमस एग्जाम्पल है, वो ऐसे मान लीजिए कोई मतलब डिलीवरी वाला है, वो इसमें आ जाएगा सेवा क्षेत्र में। या मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ले रहे हैं हम, वो मान लीजिए मतलब कोई भी चीज़ किसी भी वाहन से जब आती जाती है, मतलब यहाँ से जब निकलती है और जब तक दुकान तक नहीं पहुँच जाती, छोटी दुकान तक, तब तक सारा काम सेवा क्षेत्र का ही होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब चलते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। अब देखिए जरा, अब पॉइंट यहाँ से हमारा ये यहाँ तक पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है। अब ठीक, यहाँ से हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जब ये देखो संसाधन हो गया, संसाधन हमने किया, ठीक है, हमने चीज़ बना ली, चीज़ बना के हमने देश का विकास भी किया, उस चीज़ को हमने बेचा, सेलिंग की, एक कंपनी वाले ने, मालिक ने, है ना, बड़े बड़े जैसे अंबानी साहब हैं, ठीक है, उनने चीज़ बनाई, ठीक है, विकास हुआ, ठीक है, जीडीपी बढ़ी। ठीक, और वन्य जीव हैं, जीव संसाधन को हमने है ना उनकी मतलब उनके लिए मतलब है सच्ची व्यवस्था की है। ठीक है, अगर मान लो कि है ना मतलब है ना, अगर हमने अधिकांश पेड़ काट दिए, ठीक है, तो उनके जो जंगली जीव हैं, उनके रहने की व्यवस्था है ना मतलब भंग हो जाएगी। जब भंग हो जाएगी तो है ना उनको दिक्कत आ जाएगी। तो इसी तो है ना, सब चीज़ को मेंटेन करना है ना, हम है ना, हर चीज़। मान लो कि हम लोग हैं, ठीक है, अगर मान लो ज़मीन पर सारे मतलब जो खेती वाली ज़मीन है, उस पर भी अगर हम मकान बना देंगे, तो खेती कहाँ पर होगी, जब खेती नहीं होगी तो है ना अन्न कहाँ से आएगा, जब अन्न नहीं आएगा तो है ना ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर है ना खाने पीने की व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो इस चक्कर से है ना, हमें पूरे जैव मंडल को बताया था हमने, पूरे हमें जैव मंडल को क्या चीज़, हमें संतुलित रखना होता है, बैलेंस रखना होता है हमें, इसी को। सही है, सॉरी एक मिनट को, बैलेंस। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस हो रही है, ठीक है, तो इसमें संतुलित रखना होगा। ठीक है, बैलेंस, हाँ, ठीक, हमें पूरे जैवमंडल को संतुलित रखना होता है, बैलेंस रखना होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक, वन्य संसाधन। ठीक है, मतलब कि ऐसा काम कीजिए कि जिससे कि मतलब कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, इंसानों को, मनुष्यों को, सभी को, किसी को भी समस्या ना हो, है ना, हर किसी व्यक्ति के लिए खाने की व्यवस्था बनी रहे, है ना, और मतलब है ना कोई भी व्यवस्था ना हो। एक समय ऐसा आया था जिस टाइम डायनासोर खत्म हो गए थे, उस टाइम व्यवस्था भंग हो गई थी, है ना, किसी का मतलब इकोनॉमिकल मतलब सॉरी इकोसिस्टम खराब हो गया था, इस वजह से है ना मतलब डायनासोर की मृत्यु हो गई थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसमें आएगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल देकर समझ रहे हैं। ठीक है, जल संसाधन मतलब जल संसाधन जो हमारा था, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, और इसमें क्या है, वही था है ना, मतलब जहाज है जो बनाए थे हमने, ठीक, वो ठीक है, कृषि है, ठीक, खेती है, और खनिज ऊर्जा वाला जैसे मतलब कोयला से हमने बनाई थी ट्रेन। ठीक, जैसे है ना उसके लिए मैंने ट्रेन बनाई थी, तो ट्रेन के लिए हमने जो साधन बनाया था, है ना, वो चीज़ है। ठीक है, और विनिर्माण उद्योग में बताया था, ठीक है, अभी आटे वाला
ठीक है, कंपनी बनी, कंपनी से हमने मतलब एक मतलब किसान से गेहूँ और गेहूँ से कंपनी पहुँची वहाँ तक, ठीक। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई, इतना सारा काम हमारा जब हो जाएगा तो क्या होगी, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, मतलब इन सारे काम जब हमारे देश में होंगे तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, तो वो सारा इंट्रो मतलब सारा एंड का सारा मैटर इस वाले चैप्टर में आ जाएगा, ठीक, क्लियर। तो है ना, अब वीडियो लॉन्ग काफ़ी हो गई है, ठीक है। अब इसी के साथ हमें ना इन चैप्टर को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।